आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में या सोशल लाइफ में बहुत सारी चीजों के बारे में सुनते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं EQ, जिसको बोलते हैं IQ, या तीसरा होता है SQ, है ना, इंटेलिजेंट कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, सोशल कोशेंट। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक स्पेशल SQ के बारे में, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल कोशेंट। तो ये स्पिरिचुअल कोशेंट होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या हमारे जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। आपने कभी सुना है कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट में बहुत सालों तक काम करते हैं, काम करते करते एक समय ऐसा आता है उनको ये फील होने लगता है, तो वो सारा कॉर्पोरेट का काम छोड़ करके, अपनी इतनी सारी सैलरी छोड़ करके वो सारा कुछ चैरिटी करना शुरू कर देते हैं। या वो एक समय के बाद उनको महसूस होता है कि हमने जितनी लाइफ, जितना जीवन जीना था जी लिया, क्या हम इस समाज को दे करके जा रहे हैं, या उस ईश्वर के साथ जिसके साथ में कि हमारा एक संबंध था जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, उस ईश्वर के साथ में हम कैसे कनेक्ट बना सकते हैं। तो जैसे जैसे आप एडवांस एज में जाते हैं या आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपको ये वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं SQ या जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन याद आने लगता है। या अगर आप 24/7 काम में लगे हुए हैं, बस आप सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, दोपहर में, दिन में काम 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 और काम, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, आपके माइलस्टोन्स होते हैं, आपके डिफरेंट अचीवमेंट्स होते हैं। यदि आप टीम लीडर हैं, यदि आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने वाले एक कर्मचारी हैं, यदि आपका कुछ खुद का पर्सनल कुछ जॉब है या आपका बिजनेस है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन में आप इतने उलझे हुए रहते हैं कि आप कभी इसके बारे में सोच ही नहीं पाते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आप उस ईश्वर के साथ में या उस परमात्मा के साथ में या उस भगवान के साथ में अपना जो कनेक्शन है उसको आप रिन्यू करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते। तो इसीलिए जब आप सुबह सोकर के उठते हैं, ये जो आप 1-2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट अपने लिए निकालते हैं उस ईश्वर के साथ में, जब आप प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, या आप कुछ भी करते हैं जिसमें कि आप उस स्पिरिचुअल जो ताकत है, जो पावर है, उसके साथ अपने कनेक्शन को रिन्यू कराते हैं। अगर आपके मान लीजिए इंश्योरेंस की पॉलिसी एक्सपायर होती है तो आप उसको रिन्यू कराते हैं ना। घर में मान लीजिए कोई कनेक्शन है मोबाइल का तो उसको रिन्यू कराते हैं, सारी कुछ चीजें कराते हैं। तो उस कनेक्शन को भी रिन्यू करना बहुत जरूरी है, और वहां पर इंपॉर्टेंस आती है स्पिरिचुअल क्वेश्चन की, जिसको हम लोग बोलते हैं SQ। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप स्पिरिचुअल क्वेश्चन को रिन्यू कराते हैं तो आपको अंदर से आत्मिक शांति मिलती है, जो खुशी होती है वो मिलती है। अदरवाइज आपके पास में बैंक बैलेंस कितना है, घर कितना बड़ा है, आपका 2 BHK है, 3 BHK है, 4 BHK है, या एक बहुत बड़ा बंगला है, या आपके पास में बहुत बड़ी लग्जूरियस कार है, आपका सोशल स्टेटस है, ये सब होने के बाद में भी यदि आपके पास में, आपके मन में शांति नहीं है, अंदर से जो खुशी मिलना चाहिए वो नहीं है, तो इस सब चीजों का कोई यूज नहीं है, इन सब चीजों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो उस स्पिरिचुअल क्वेश्चन को रिन्यू कराने के लिए क्या करना चाहिए, मैं आपसे कुछ छोटे छोटे उपाय, कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी आप सुबह सोकर के उठें, जब आप काम पे जाते हैं, उस पे जाने से पहले अब आप घर में अगर आपके पूजा स्थल है जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पर आप पूजा कीजिए। जिस किसी भी ईश्वर को मानते हैं उसको याद कीजिए और उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। इसको बोलते हैं पेइंग ग्रेटिट्यूड टू द ऑलमाइटी, टू द गॉड। तो उस ईश्वर को आप धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे ये सब कुछ दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। दिस हैज इमेंस पावर, दिस हैज इमेंस स्पिरिचुअल कनेक्ट विच यू कैन कनेक्ट विद द गॉड। तो इस तरीके से आप अपना कनेक्शन उस ईश्वर के साथ में बना सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मेरे दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा से होती है। तो यदि आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, व्हेन आई मेट हनुमान। और आज चूंकि हनुमान जयंती है और इसी मौके पर मैं आपसे ये वाला जो वीडियो शेयर कर रहा हूं, तो मेरा निवेदन है उसको जरूर देखिए। और ये जो एक कनेक्शन है आपका ईश्वर के साथ में, ये आपको इंटरनली बहुत स्ट्रांग बनाता है। जब जीवन में कुछ काम नहीं आता तो यही काम आता है। तो किसी ने कहा है कि कौन कहता है खुदा नहीं होता, जब कुछ नहीं होता तो खुदा ही तो होता है। तो इसी के साथ में जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाते हैं ईश्वर के साथ में, भगवान के साथ में, तो आपको अंदरूनी शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। तो मेरा निवेदन है आप कि जो भी आपकी लाइफ है, जितने भी आप बिजी हैं, जितने भी आप छोटे पद पर हैं, बड़े पद पर हैं, डजंट मैटर, इफ यू आर एबल टू मेक दैट कनेक्शन विद द गॉड, विद द सुप्रीम पावर, तो जो पूजा स्थल है वहां जाकर के पूजा कीजिए। और डेली 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, अब 24/7 में से अगर आप 5 मिनट डेली अपने लिए नहीं निकाल पाए, इस स्पिरिचुअल पावर को आपको रिन्यू करने के लिए नहीं निकाल पाए, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो समय निकालिए,
नॉट मोर देन 5 मिनट्स, अगर अपने आप को 5 मिनट भी अगर आप दिन में देते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ टू रिन्यू दैट रिलेशनशिप। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो दैट्स द राइट टाइम, या ऑफिस में भी अगर आपको टाइम मिलता है काम के बीच में तो आप थोड़ी देर के लिए एक 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का आप गैप लेकर के बैठिए, और बैठने के बाद कुछ मत कीजिए, अपनी सांसों को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि जब आप इनहेल करते हैं एयर को और एक्सहेल करते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, और उस ईश्वर को ध्यान में रखिए, आंख बंद करके मस्तिष्क के सेंटर में, केंद्र में उसको, ईश्वर को ध्यान में रखिए, और आप अपनी सांसों को केवल ऑब्जर्व कीजिए। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करना है। जितनी बार आप करेंगे, जितने आप शांत मन से करेंगे, आपको उतनी ज्यादा अंदरूनी शक्ति और ताकत जो है वो मिलेगी। तो जैसे कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, मुझे बहुत शक्ति मिलती है, तो आप भी इस तरीके के छोटे छोटे उपाय करना शुरू कीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ऐसा करने के बाद में अंदरूनी शक्ति या ताकत मिलेगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए, और यदि आप जो भी कुछ करते हैं, यदि आपके पास में इससे अच्छा कोई उपाय है जो आप करते हैं, जो मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है, या जो हमारे बाकी जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, तो जरूर इसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हनुमान।